गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम ट्रेनिंग की नीड हम करने वाले हैं, माने प्रशिक्षण की किसी भी संगठन को क्यों जरूरत होती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है, ये हम करने वाले हैं। तो प्रशिक्षण का दोनों ही पक्षों को फायदा होता है। जो ट्रेनिंग देता है उसको भी कौन देता है? ट्रेनिंग संगठन देता है, जिस संगठन में कर्मचारी काम करेंगे, और जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारी, उनको भी इससे फायदा क्या फायदे मिलते हैं ये हम देखने वाले हैं। संगठन को देखेंगे। पहले संगठन को पहला फायदा मिलता है कि माल और मशीन का मितव्ययी और सही प्रयोग। मितव्ययी का मतलब है कम खर्चीला, कम खर्चे में उत्पादन कर दे। देखो, अगर कर्मचारी सीखे हुए नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तो मशीनों की भी टूट फूट ज्यादा होगी और जो माल है वो खराब भी ज्यादा होगा, वेस्टेज भी ज्यादा होगी हमारी। इसका मतलब है कि ज्यादा खर्चा हमें करना पड़ेगा सामान बनाने के लिए। लेकिन अगर कर्मचारी जो हमको ट्रेंड है, उनको सिखाया गया अच्छी तरह से, वो मशीनों का सही प्रयोग करना जानते हैं, तो ना तो मशीनों की टूट फूट होगी, मशीनों की रिपेयर पे हमें मरम्मत पे कम खर्चा करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, माल जो है वो कम रॉ मटेरियल से, कम कच्चे माल से हम पक्का माल तैयार कर पाएंगे, क्योंकि माल खराब नहीं होगा हमारा। तो इससे हमारी जो लागत है वो क्या आएगी? कम आएगी। इसी को हम मितव्ययी कहते हैं। और सही प्रयोग होगा, माने मशीनें हमारी टूटेंगे नहीं, तो लंबे समय तक मशीनें हमारी जो वो चलती रहेगी, ये फायदा हो जाएगा। दूसरा हमारा है उत्पादन की किस्म तथा मात्रा में सुधार। अगर कर्मचारी जो है वो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, उसको काम अपना अच्छी तरह से आता है, तो वो अच्छा काम करेगा। अच्छा मतलब है उसकी गुणवत्ता जो है काम की वो क्या होगी? बढ़िया होगी। मान लो कोई टेलर है, कपड़े सिल रहा है, अगर वो ट्रेंड है, उसको अच्छी तरह से कपड़े सिलने आते हैं, तो वो बढ़िया सिलेगा कपड़े, अच्छे किस्म होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। एक जो है अच्छी तरह से नहीं सीखा हुआ जो है वो खराब करेगा उसको, ठीक है, तो उसकी किस्म बढ़िया नहीं होगी। और दूसरा मात्रा, जिसने सीख रखा है वो तेज गति से काम करेगा, स्पीड से काम करेगा, तो ज्यादा उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पर्यवेक्षण की कमजोरी। पर्यवेक्षक कौन होते हैं? जो कर्मचारियों के बिल्कुल जो है नजदीक होते हैं, कर्मचारियों के अधिकारी को बोला जाता है। इनको निम्न स्तर के अधिकारी कहते हैं। पर्यवेक्षक का मतलब है अच्छी तरह से नजर रखना, हमारे कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं उसको देखना, कर्मचारियों को जो समस्या आ रही है उसको उसी टाइम पे सुलझा देना, ऊपर से जो आदेश आते हैं उनको लागू करना, और कर्मचारियों की कोई अगर सुझाव है, शिकायतें हैं, तो उसको ऊपर वाले अधिकारियों तक भेजना। ये सारे काम पर्यवेक्षक के होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भी कर्मचारियों के ऊपर, कितने कर्मचारियों के ऊपर एक पर्यवेक्षक होना चाहिए, इसलिए हम पर्यवेक्षकों को इस तरह से अपॉइंट करते हैं। अब मान लो कर्मचारी हमारे अगर अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, मान लो काम करना नहीं आता है, तो पर्यवेक्षकों को जो है ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा कर्मचारियों को सिखाने में, ये देखने में कि उन्होंने काम नहीं गलत तो नहीं कर दिया है, माने हमें ज्यादा टाइम पर्यवेक्षण पे लगाना पड़ेगा। तो उतना टाइम लगाने के लिए हमें ज्यादा पर्यवेक्षकों की जरूरत पड़ने वाली है, और जितने ज्यादा पर्यवेक्षक होंगे उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर कर्मचारी ट्रेंड है तो वो अपने आप काम कर लेंगे, उनको कम पर्यवेक्षण की जरूरत पड़ेगी, तो पर्यवेक्षकों की जो वेतन है, सैलरी है, वो बच जाएगी हमारी। दूसरी तरफ जो पर्यवेक्षक है उनको भी इस देख रेख में कम समय लगाना पड़ेगा, और बाकी महत्वपूर्ण कार्यों में वो ज्यादा समय लगा सकते हैं। सर्व परिवर्तन दर एवं अनुपस्थिति में कमी। सर्व परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि एक वर्ष में हमारे कितने श्रमिक, कितने एम्प्लॉई वो संगठन को छोड़ के चले जाते हैं, संगठन को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम सर्व परिवर्तित दर बोलते हैं, ठीक है। किसी संगठन की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब ये परिवर्तन क्यों करते हैं, कर्मचारी क्यों जाते हैं छोड़ के संगठन, इस बात को अगर हम समझें तो भी या तो यहाँ पे उनको जो है अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही, आगे बढ़ने की, इसलिए छोड़ के जाएंगे, ठीक है। दूसरा, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए छोड़ के जाएंगे। तीसरा, उन्हें काम नहीं करना आता, ना सिखाया गया, काम बढ़िया नहीं करते, और जब काम बढ़िया नहीं करते तो वेतन
बढ़िया नहीं मिलता, मजदूरी कम मिलती है, इसलिए उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कई वजह हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लो हम अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से सिखाएंगे काम करना, उनको ट्रेनिंग अच्छी देंगे, काम अच्छा करेंगे। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, किस्म भी अच्छी होगी और मात्रा भी ज्यादा। और जब ऐसा होगा तो ज्यादातर जो कर्मचारी है ना, अपने जो वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है ना, वो काम के हिसाब से मिलती है, जितने बढ़ाओगे उतने ही तुम्हें मिल जाएगी। तो जब वो ज्यादा बढ़ाएंगे और अच्छे बढ़ाएंगे तो उन्हें मजदूरी क्या मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है। फिर हम उन्हें छोड़ के जाने की जरूरत क्या है। और अच्छा काम करेंगे तो व्यवहार भी क्या रहेगा उनके साथ, स्वामियों का अच्छा व्यवहार रहेगा। उन्हें अच्छा काम करना आता है तो उन्हें आगे बढ़ने की, पदोन्नति करने की भी, बड़े पद पे जाने की भी उन्हें हमेशा जो है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो संगठन को छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं? और नहीं जाएंगे तो नए नए कर्मचारी ढूंढने पे, लगाने पे, रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा संगठन। दूसरा है अनुपस्थिति दर। अब एब्सेंट कौन रहता है, अनुपस्थित कौन रहता है, इसमें भी दो तीन चीजें। एक तो अगर काम नहीं करना आता कर्मचारियों को और वो दुर्घटना हो सकती है उनकी, ठीक है, दुर्घटना होने के कारण एब्सेंट रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अगर किसी को काम नहीं करना आता है तो वो अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो काम नहीं करना चाहेगा तो भी वो छुट्टियां करेगा, अनुपस्थित रहेगा। और तीसरा, फिर वो नौकरी ढूंढेगा कहीं और, इसलिए नहीं आएगा तो अनुपस्थित रहेगा। तीनों ही केस में संगठन के कर्मचारी कम आते हैं काम करने के लिए, तो कम काम होगा। अगर संगठन ने अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से सिखा रखा है, प्रशिक्षित कर रखा है, तो वो लगातार आएंगे, ना दुर्घटना होगी, ना वो जो है काम करते हुए डरेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे अपने काम से, और ना कहीं दूसरे संगठन में काम करने के लिए जाएंगे। और लास्ट हमारा क्या है, ग्रहणशीलता में वृद्धि। ग्रहणशीलता होती सीखना। ग्रहणशीलता क्या है, सीखना। भी कोई जल्दी सीख लेता, कोई किसी को ज्यादा टाइम में लगता है। अगर मान लो सीखना और ना सीखने में क्या हमारा, अगर इसमें अंतर है, ये मैं बताऊं आपको, तो अगर उस चीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है ना, किसी चीज के बारे में, पहले उसके बारे में हमें आधारभूत ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, तो हम जल्दी सीखेंगे। अगर हमें कुछ आता ही नहीं उस चीज के बारे में, तो सीखने में क्या लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर हमने अपने कर्मचारियों को ट्रेन कर दिया है, उन्हें शिक्षित कर दिया है, तो बाद में अगर कभी कोई परिवर्तन होता है, बाद में कभी सिखाना पड़ता है ना, तो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं बातों को। तो ट्रेनिंग हमारी कम टाइम में पूरी हो जाती है। दूसरा, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है ना, तो ज्यादा समय लेंगे प्रशिक्षित होने में, ज्यादा हमारा समय लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो खर्चा भी ज्यादा। तो संगठन के साथ साथ हमारे कर्मचारियों को भी फायदे होते हैं। क्या? पहला है कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि। एक तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता का मतलब है कि वो ज्यादा काम करते हैं। क्या करते हैं? वो ज्यादा काम, मतलब कि अगर प्रशिक्षित नहीं है तो मान लो वो एक दिन में जो है 20 चीजें बना रहे हैं, और प्रशिक्षित होने के बाद मान लो वो 30 बनाने लगे, तो उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, माने मात्रा बढ़ गई उत्पादन की। और मात्रा बढ़ी तो जो मैंने बताया था कि जो मिलती है ना को मजदूरी, वो मिलती इकाइयों के हिसाब से। एक बनाओगे तो इतनी, मतलब कंबल की फैक्ट्री मान लो, एक कंबल बनाने में तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे, तो जितने ज्यादा कंबल बनाओगे ज्यादा मिलेंगे। तो कार्य क्षमता बढ़ने से कर्मचारी ज्यादा कंबल बना पाएंगे ना, तो उन्हें ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरा, कार्य कुशलता। कुशल माने ये संबंधित है हमारे किस्म से। अगर हम अच्छे कुशल है अपने कार्य को करने में, तो कार्य की जो गुणवत्ता है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इस तरह से क्या होगा, कर्मचारियों का आदर होगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और आगे बढ़ने की जो है उनके अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा। दूसरा है बाजार मूल्य में वृद्धि। ये बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य तो हम तब करते हैं जब किसी चीज को बेचते हो। क्या कर्मचारियों को बेचेंगे हम? नहीं, बेचते तो नहीं है, लेकिन कर्मचारी भी तो बाजार में जाते हैं ना नौकरी ढूंढने के लिए। वो दूसरी कंपनियों में भी तो जाएंगे, या हमारी कंपनी में भी। तो अगर कोई कर्मचारी वो ट्रेंड है ना, उसको बढ़िया काम करना आता है, जिसको जितना बढ़िया काम करना आएगा ना, उसको सभी संगठन अपने पास से बुलाना चाहेंगे। ऐसे को तो ऐसे की तो हर जगह मांग होगी, हर कोई उसे ज्यादा पैसे देके अपने संगठन में लगाना चाहेगा। और जिस संगठन में वो काम कर रहे हैं उसको भी इस बात का पता होगा, तो वो भी उन्हें ज्यादा
पारिश्रमिक देगा कि कहीं ये किसी और संगठन में ना चले। ये फायदा है दुर्घटनाओं में। कभी अगर वो कुशल है, उन्हें अच्छा काम करना आता है, ट्रेंड है, तो मशीनों का सही ढंग से प्रयोग करेंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो दुर्घटनाएं नहीं होगी तो शारीरिक रूप से वो भी स्वस्थ रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। और लास्ट हमारा है कार्य संतुष्टि। जब हमें अपना कार्य करना आता है ना, तो हम कार्य बढ़िया करते हैं, और बढ़िया कार्य करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने अच्छा काम किया है। और वो संतुष्टि क्या देती है? वो हमारे मन में एक विश्वास जगाती है, आत्मविश्वास जगाती है। ठीक है, तो उससे हमें खुश रहते हुए काम हमारे कर्मचारियों को भी